मुकम्मल चांद गिरन को ब्लड मून भी कहते हैं। आपने कल भी खबरों में देखा, ब्लड मून हो गया, जैसे चांद में ऐसे खून हो जैसे। ब्लड मून क्यों कहते हैं? ब्लड मून उस चांद को कहा जाता है जो मुकम्मल चांद गिरहर के दौरान सुर्खी माइल या तांबे जैसा रंग दिखाई देता है। ये क्या होता है, क्यों होता है? कल चांद का मंजर कुछ इस तरह था, दुनिया के कई इलाकों में कल चांद ऐसा नजर आ रहा था। क्यों? फॉर द सेम रीजन, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आती है, जमीन का साया चांद पर पड़ता है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट चांद तक नहीं पहुंचती, अलबत्ता सूरज की कुछ रोशनी जमीन की फजा से गुजरकर मुड़ जाती है और उसमें सुर्ख रंग की जो रोशनी होती है वो चांद तक पहुंच जाती है। इस वजह से उस वक्त चांद हमें सुर्ख या खून जैसे रंग का नजर आता है, इसलिए इसको ब्लड मून कहते हैं। कल 3 मार्च 2026 को मुकम्मल चांद गिरन का खूबसूरत मंजर दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। आप अगर मनाज़िर देखेंगे आप हैरान होंगे कि किस तरह का चांद नजर आ रहा था। एहराम मिस्र के ऊपर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर, एफिल टावर के ऊपर, बड़े अलग अलग मनाज़िर देखे जा रहे थे। शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मशरकी एशिया, बहरुल काहिल के इलाकों में वाज़ेह तौर पर नजर आया, जहां लोगों ने चांद को सुर्खी माइल रंग में देखा। हमारे खिते यानी पाकिस्तान और जनूबी एशिया में ज्यादातर मकामात पर यह मंजर मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आ सका, लेकिन मिसाल के एफिल टावर में कल कोई इस तरह का मंजर था। एहराम मिस्र पे कोई इस तरह का, आप कह लीजिए कि अगर ख्याली मंजर हो तो इस तरह का मंजर होगा। हमारे इलाके में उतना साफ नजर नहीं आया क्योंकि जब गिरहन अपने उरूज पर था तो चांद अब इफक से नीचे था, इसलिए यहां सिर्फ उसके आखिरी या जुज़वी मराहिल हम देख पाए। अब ऐसा मंजर जैसा कल देखा गया ब्लड मून, इस मंजर को दोबारा देखने के लिए दुनिया को इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन 3 साल तक। अब 31 दिसंबर 2028 और 1 जनवरी 2029 की रात को देखने को मिलेगा यह नजारा दोबारा। कमाल है, उसकी कुदरत के शाहकार है, एक निजाम। यानी अब ये सब कुछ जो हो रहा है, जो 3 साल बाद फिर होगा, 3 साल पहले भी हुआ था, ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। कोई तो है ना जो ये निजाम चला रहा है, वही खुदा है। कुरान करीम में चांद गिरन का, अब वही कुरान साइंस सेगमेंट है, कुरान करीम में चांद गिरन का तज़किरा आया। सूरह अल क़ियामा है, उसकी आयत नंबर 8 है और आयत नंबर 9 है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व खसफल कमर, और चांद को गिरहन लग जाएगा। व खसफल कमर, चांद को गिरहन लग जाएगा रोज़े महशर। और आगे की आयत और हिला देने वाली है, व जुमिअ शम्सु वल कमर, यानी कमर और शम्स जमा कर दिए जाएंगे, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। चांद को गिरहन लग जाएगा और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। और मुफस्सिरीन बताते हैं कि यहाँ खसफल कमर से मुराद ये भी है कि चांद बेनूर हो जाएगा, बिल्कुल उस पर गिरहन पड़ जाएगा। और ये आयात क़यामत के अजीम मनाजिर बयान कर रही हैं कि जब कायनात का मौजूदा निजाम धर्म भरम हो जाएगा, सूरज और चांद अपनी तरतीब जो कि हमने आपको आगाज में दिखाई थी उसमें बाकी नहीं रहेंगे। तो यूं कुरान हमें बताता है कि जिस कायनाती निजाम के तहत आज सूरज और चांद एक मुकर्रर हिसाब के तहत चल रहे हैं, हिसाब के साथ चलाने वाला भी वो है, उसके एक इशारे पे सारे का सारा हिसाब खत्म हो जाएगा। क़यामत के दिन ये सारे का सारा निजाम खत्म हो जाएगा और फिर ये अलग फलकियाती निशानियां जाहिर होंगी। सो यूं चांद गिरन जो कल सबने देखा, ब्लड मून जो कल सबने देखा, ये सिर्फ एक फलकियाती मंजर नहीं है, एक निजाम है। फिर एक जिंदा दलील है कि कायनात में तहर्रुक है, निजाम है।